नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस खबर के बाद चर्चा गर्म है कि इंडिया गठबंधन की इन दोनों पार्टियों के बीच आखिर यूपी में कैसे बात बनेगी। सपा सूत्रों का कहना है कि एसपी में कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, तो क्या कांग्रेस इसका बदला अखिलेश यादव 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त यूपी में लेंगे? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे हो पाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले फिलहाल सभी सियासी दलों की नजरें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। ये विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए भी एक सियासी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल दल पहले किसे अहमियत देंगे। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनावी जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतारे हैं। यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी को घेरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में बनी रही। इस गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी है और जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रचार जोरों शोरों पर है। ऐसी स्थिति में गठबंधन के मतभेद जो सामने है वो आने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता को नसीहत दे डाली कि जब गठबंधन की बैठकें हो रही थी तब क्या कमलनाथ वहां पर थे? यदि नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी तब सीटों का बंटवारा इस गठबंधन के लिए अहम चुनौती होगा। हालांकि यह अनुमान अभी से लगने लगा है कि गठबंधन के लिए आगे की जो राह है वो आसान नहीं होने वाली। प्रदेश जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस समय प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उनकी बैठकें और मीडिया से बातचीत में वो समाजवादी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप में कोई नरमी नहीं अपनाते। यहाँ तक कि वो प्रदेश की 25 से 30 सीटों तक का जो दावा है वो ठोकने लगे हैं। ये तब है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायबरेली सीट जीतने में कामयाब हुई थी। यहां तक कि पार्टी के लिए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट भी नहीं बचा पाए थे। उन्हें बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी के हाथों जो हार का मुंह है वो देखना पड़ा था। 22 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर राजनीतिक दल होने के बावजूद ज्यादा सीटों पर दावा ठोकर सपा पर जवाब बनाना चाहती है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें मांगकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो चाहती है। स्वाभाविक है कि इसके लिए उसे अन्य राज्यों में भी सीटें जीतकर आना होगा। सपा के सामने अकेले कांग्रेस ही चुनौती नहीं है, उसे आरएलडी के साथ भी गठबंधन का जो धर्म है वो निभाना होगा। आरएलडी की शक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है। ऐसे में पश्चिम की सीटों पर रालोद का भी मजबूत दावा है। वही कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। ऐसे में बंटवारे के समय समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होगी कि वो किस तरीके से सबको साथ लेकर और गठबंधन पर आज नहीं आने पाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के वो नेता जो पिछले साल से यानी कि 5 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यदि बड़ी संख्या में उनके टिकट कटे तो पार्टी में बगावत होगी। स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि 22 के विधानसभा चुनावों में इस तरीके की जो गलतियां अखिलेश यादव से तब हुई थी, अखिलेश यादव अब उन गलतियों से सबक लेना चाहते हैं और वो ऐसी गलतियां दोहराना नहीं चाहेंगे। गठबंधन करना और सीटों पर तालमेल एक बड़ा विषय है। इस चुनौती से निपटने के लिए सपा और कांग्रेस कितनी सहनशीलता दिखाते हैं, गठबंधन मजबूती इसी पर निर्भर करेगी। लेकिन इतना तो पक्का है कि आगे की जो राह है दोनों ही दलों के लिए वो बहुत मुश्किल भरी होने वाली है, खास करके यूपी में। पैरल्स रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।